दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सुबह सीबीआई दफ्तर वो पहुंचे, सीबीआई ने उनसे पूछताछ की और फिर उनकी गिरफ्तारी हो गई है। बड़ी खबर यह है कि शराब घोटाले को लेकर पिछले कई दिनों से बीजेपी आरोप लगा रही थी और दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर सीबीआई ने केस भी दर्ज कर लिया। सीबीआई ने इससे पहले भी मनीष सिसोदिया के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। दूसरी बार उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था और आज उनकी गिरफ्तारी हो गई। आम आदमी पार्टी ने यह आशंका पहले ही जाहिर कर दी थी। आज सुबह से ही अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, ये ट्वीट करके कह रहे थे कि हमारी गिरफ्तारी हो सकती है। अपने समर्थकों से भी मनीष सिसोदिया ये कहकर गए कि अगर मैं गिरफ्तार भी हो गया तो कोई बात नहीं। 8 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के शराब नीति को लेकर इस घोटाले का आरोप लगा है और उसी को लेकर सीबीआई ने केस दर्ज किया है। सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कई ठिकानों पर छापेमारी भी हुई, बैंक लॉकर भी तलाशे गए, उनके पैतृक गांव जाकर भी जानकारी जुटाई गई और आखिरकार गिरफ्तारी। प्रमोद मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ। प्रमोद, आशंका तो आम आदमी पार्टी ने पहले जाहिर कर दी थी और वही सच भी हुआ। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आशंका जाहिर की जा रही थी और लगातार इस केस की जांच आगे बढ़ रही थी तो गिरफ्तारी की तलवार मनीष सिसोदिया के ऊपर लटक रही थी, क्योंकि लगातार सीबीआई जो सवाल पूछ रही थी वो संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहे थे। इस मामले में बाकायदा कई लोगों के जो है बयान ऐसे थे जो कि साफ तौर पे जो है एक्साइज पॉलिसी को लागू करने के दौरान करप्शन की ओर इशारा कर रहे थे। लिहाजा सीबीआई के पास इस वक्त जब ये पूछताछ करने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि अक्टूबर के बाद ये दूसरा मौका था जब मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और तमाम वो सबूत थे जिनको काउंटर किया गया था, जब उनके बयानों को बिल्कुल वो बाकी लोगों के बयान या फिर जो भी एविडेंस थे, इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटल हो या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, उससे मेल नहीं खाते थे। तो उसके बाद लगातार मनीष सिसोदिया से सच जानने की कोशिश सीबीआई करती रही थी, लेकिन जो है संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे थे मनीष सिसोदिया। उसके बाद सीबीआई को ये लगा कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत है, लिहाजा मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। और जो आशंका जाहिर की जा रही थी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से और जो नेताओं की तरफ से और खुद मनीष सिसोदिया इस बात को की आशंका जाहिर कर चुके थे कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है, क्योंकि इस मामले में जितने भी लोग थे, गवाह थे, उनसे सीबीआई ने बहुत जो थोरो इन्वेस्टिगेशन की थी। और साथ में जो दिनेश अरोड़ा जो इस मामले में जो एक आरोपी थे वो सीबीआई के अप्रूवर बन गए थे। उन्होंने तमाम जो जानकारियां जो है वो सीबीआई को दी थी कि किस तरीके से साउथ के जो कार्टेल था उसको एक्साइज पॉलिसी में फायदा पहुंचाने के नाम पर जो है। जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये जरा बताइए किस तरीके से गिरफ्तारी का आधार क्या रहा है? कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत क्यों महसूस हुई है सीबीआई को? देखिए विशाल, इस पूरे मामले को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि इससे पहले सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से एक बार पूछताछ की थी, तब तक दिनेश अरोड़ा अप्रूवर नहीं बना था। दिनेश अरोड़ा इस पूरे जो शराब पॉलिसी की जो बनाई गई थी उसमें अहम किरदार है, जिसके जरिए हवाला का पैसा आम आदमी पार्टी तक लाया। सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर बनाने की बात कर रहे। मैं तो हैरान था इनके एक प्रवक्ता से जब ये सुना कि हम भगत सिंह के लोग हैं। भगत सिंह के लोग बच्चों के स्कूल्स के पास शराब के ठेके नहीं खोलते हैं, शराब माफिया के साथ मिलकर जनता को नहीं लूटते हैं। क्या रिश्ता है आपका माफिया के साथ? देश जानना चाहता है। सतिंदर जैन अंदर है। आशीष सूद भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ हैं। आशीष जी, जो आशंका आम आदमी पार्टी जाहिर कर रही थी वो सच हो गया, गिरफ्तारी हो गई? देखिए, कानूनी प्रक्रिया को वो भी वॉच कर रहे थे। वो बार बार कहते थे हमारे गांव में कुछ नहीं मिला, हमारे लॉकर में कुछ नहीं मिला, मगर वो जानते थे वो एक माहौल बना रहे हैं और जो एजेंसीज हैं अपना काम कर रही हैं। जैसे जैसे ट्रेल एस्टैब्लिश होती चली जाएगी वो गिरफ्त में आएंगे। और अरोड़ा के अप्रूवर बनने से और बाकी सब घटनाक्रम के बाद ये स्पष्ट ही हो गया था कि अब मनीष सिसोदिया का अधिकारियों के बयान देने से उस पॉलिसी के बनाने के बारे में ये स्पष्ट हो चुका था कि मनीष सिसोदिया बच नहीं पाएंगे। एक इवेंट खड़ा किया गया, शिक्षा के मामले को इन्वोक किया गया, जबकि कोई शिक्षा के मामले में आज गिरफ्तारी की बात नहीं थी। आपने शिक्षा में हो सकता है, आप जैसा क्लेम वो तो कह रहे हैं कि जब कोई घोटाला ही नहीं हुआ तो फिर सबूत कहां से आएगा हमारे खिलाफ?
वो तो इतने दिन से कह रहे थे सबूत नहीं है, देखो हमें गिरफ्तार नहीं कर रहे, ताल ठोक रहे थे गिरफ्तार करो। आज गिरफ्तार हो गए तो वही तय करेंगे क्या, आम आदमी पार्टी के लोग ही तय करेंगे कि हमारे खिलाफ सबूत है या नहीं है, या ये काम करना देश की स्वायत्त एजेंसी है या नहीं है, या ये काम करना देश की स्वायत्त एजेंसियों का काम है। ये सवाल आज मैं मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ। सबके सब लोग 10 लोग लगातार सुबह से अलग अलग चैनलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फिर रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया निर्दोष है, मोदी की सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है, सबूत हैं तभी गिरफ्तारी हो। जितेंद्र के पास एक बार फिर से चलते हैं। जितेंद्र, आप बता रहे थे दिनेश अरोड़ा, इनके अप्रूवर बनने के बाद गिरफ्तारी का रास्ता खुल गया, कैसे? देखिए, इस पूरी टाइमलाइन को अगर आप समझे विशाल, तो 17 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया से पूछताछ की गई थी और इस पूरे मामले के अंदर यानी कि जो शराब नीति बनी थी उसमें जो मुख्य किरदार है वो मनीष सिसोदिया थे, क्योंकि दिल्ली सरकार में वो आबकारी मंत्री हैं। और जब इस पॉलिसी को फ्रेम किया गया था तो उस समय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी उसमें सिर्फ 3 ही लोग थे। मनीष सिसोदिया जो इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को हेड कर रहे थे, इसके अलावा सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत। सी अरविंद एक शख्स हैं जो कि सेक्रेटरी थे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के, और उन्होंने अपना जो बयान दर्ज कराया था तो उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो पॉलिसी को जो फ्रेम करके ड्राफ्ट करके ग्रुप ऑफ मीटिंग के अंदर जो प्लान किया गया था वो उन्हें दे दी गई थी। इसको लेकर के किसी तरह की कोई डिस्कशन नहीं किया गया था और मुझे कहा मतलब उनको कह दिया गया था कि आप इसको ड्राफ्ट कर दीजिए और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो अगली मीटिंग होगी मार्च 2021 में उसमें इसको प्रेजेंट करना है। तो यानी कि जो पॉलिसी फ्रेम की गई थी वो पहले से ही तय कर ली गई थी, उसके लिए किसी तरह की मंजूरी नहीं ली गई थी। और जब ये मामला दर्ज हुआ उसके बाद 17 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने पूछताछ की थी और उसके बाद नवंबर में चार्जशीट दाखिल कर ली थी। लेकिन उसी दौरान दिनेश अरोड़ा जो इस पूरे मामले की अहम कड़ी भी है, सी अरविंद का बयान हो चुका है जिसने बताया कि किस तरह से पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए किस तरह की मंजूरी नहीं ली गई और जो तय नियम कायदे होते हैं उसका पालन नहीं किया गया। इसके अलावा दिनेश अरोड़ा वो शख्स है जो विजय नायर का करीबी था, समीर महेंद्रू के साथ मिलकर के अभिषेक पोयनपल्ली जिसको गिरफ्तार कर लिया जा चुका है, जो कि साउथ कार्टेलाइजेशन के अंदर पैसा दिनेश अरोड़ा के जरिए आम आदमी पार्टी तक पहुंचा रहा था हवाला के जरिए। तो ये जो कड़ी थी, अहम कड़ी थी दिनेश अरोड़ा, ये अप्रूवर बन चुका है यानी कि गवाह बन चुका है सीबीआई का। नवंबर में चार्जशीट होने के बाद बकायदा सीबीआई ने अदालत में उसके अप्रूवर की अर्जी डाली थी और जो मंजूरी मिल गई थी। उसके बाद अब मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो इस पूरे अगर मामले को अगर हम देखें तो जो सबसे अहम चीज है कि आबकारी मंत्री थे मनीष सिसोदिया जिन्होंने ये पूरी पॉलिसी फ्रेम की, साउथ के कार्टेलाइजेशन को लेकर के फायदा पहुंचाने के लिए ये बात की गई। इसके अलावा जिस तरह से जो पैसा था, जो हवाला के जरिए पैसा आया था, विजय नायर के जरिए, समीर महेंद्रू के जरिए, अभिषेक पोयनपल्ली के जरिए, और जो हवाला के जरिए जो पैसा आया गया था उसमें जो बयान दिए गए उसमें सीधी जो सुई जा रही थी वो मनीष सिसोदिया तक जा रही थी, क्योंकि जो फायदा होना था वो इस पॉलिसी से शराब के जो व्यापारी हैं उन तक फायदा पहुंचाया गया था, किन किन को राहत दी गई। और कई जगह तो बल्कि ऐसा भी हुआ विशाल कि एक को हटा करके दूसरे को पॉलिसी दी गई है और वो जबरदस्ती डरा धमका करके दी गई है। ये बकायदा बयान दिए गए हैं कि विजय नायर ने बकायदा बताया कि जो बिड कर रहे हैं उनको ये लाइसेंस नहीं देना है, उनको। मैं आपके पास लौटूंगा। जितेंद्र, नीरज जरा बताइए कि गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई की तरफ से क्या कहा गया? देखिए, अभी तक कोई भी जो कि सीबीआई की तरफ से कोई भी बयान अभी तक नहीं आया है, लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि बिल्कुल ठीक सामने अगर आप देख पा रहे हैं कि सीबीआई ऑफिस है और उसके बाहर जो है पुलिस के पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि मनीष सिसोदिया आबकारी जो घोटाला हुआ है उसमें उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उसको लेकर के पुलिस ने पूरा जो साउथ डिस्ट्रिक्ट है और उसी के साथ में दिल्ली के और जो तमाम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से पुलिस फोर्स का इंतजाम किया था। और सुबह से ही जिस तरीके से आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने तमाम जगहों पर प्रदर्शन किया था। उसके बाद में पुलिस ने पूरा जो आसपास का जितना भी इलाका है यहाँ पर साउथ दिल्ली में धारा 144 लगा रखी है, यानी साफ तौर से 4 से ज्यादा अगर आदमी यहाँ इकट्ठा होंगे तो उनको पुलिस हिरासत में ले सकती है। और आप देखेंगे यहाँ पर जो कि देख पा रहे हैं, जो कि सिक्योरिटी का पूरा एरिया है आसपास का। और जब से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की खबर आई है उसके बाद से जो दिल्ली पुलिस है वो पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। और पुलिस ने जितना भी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का इलाका है और उसी के साथ में तमाम जो और डिस्ट्रिक्ट है वहां पर सबको अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। अगर किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता अगर कोई भी प्रदर्शन करते हैं तो उनको हिरासत में लिया जा सके, तो उसको लेकर के दिल्ली पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने नीचे जो कि लोकल स्टाफ है उनको इस बारे में ब्रीफ भी किया है। जी, प्रमोद भी मेरे साथ है। प्रमोद, किस तरीके से घटनाक्रम बदला, जरा ये समझाइए।
क्योंकि अब तक आम आदमी पार्टी कह रही थी कि हमारे खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है, कोई घोटाला ही नहीं हुआ है। जब इस घोटाले से जुड़े हुए और किरदार पकड़ में आए, उनसे पूछताछ हुई, कुछ अप्रूवर बने, तब जाकर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। यह घटनाक्रम बदला कैसे? देखिए, बिल्कुल शुरुआत से ही जब से मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया था तो लगातार आम आदमी पार्टी यही दावा कर रही थी कि कोई भी सबूत नहीं मिला और जितनी घोटाले की बात की जा रही है उसका कोई भी जवाब जो है सीबीआई नहीं दे रही। वहीं वो बीजेपी आम आदमी पार्टी के ऊपर घोटाले का आरोप लगा रही थी। इन सब आरोप प्रत्यारोप के बीच सीबीआई चुपचाप अपनी जाँच कर रही थी। इस जाँच के दौरान इस केस से जुड़े हुए तमाम लोगों के जो है बयान दर्ज किए गए, उनके सर्चिस की गई और उनके पास से मिले हुए जो डॉक्यूमेंट थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, उनको एग्जामिन किया गया और उसके बाद लगातार जो दिनेश अरोड़ा है उसे अप्रूवर बनाया गया। उसने सारी जानकारी दी कि किस तरीके से जो पब्लिक सर्वेंट हैं, जो भी एक्साइज ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने जो प्राइवेट पर्सन है, जो शराब कारोबारी है, उनके साथ मिलकर पूरी तरीके से इस एक्साइज पॉलिसी को ड्राफ्ट किया गया। इस एक्साइज पॉलिसी से उनको क्या फ़ायदा हुआ और उसके एवज में जो सरकारी अधिकारी है जिसमें मनीष सिसोदिया नंबर 1 आरोपी है, एक पब्लिक सर्वेंट, उनको क्या फ़ायदा पहुंचाया गया। तो इस बार की सारी जानकारी सीबीआई को मिल चुकी थी और इसमें जो एक्साइज डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी हैं उसमें से सोर्स बता रहे हैं उनके 164 के बयान भी दर्ज कराए गए और पूरी जांच करने के बाद अब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को बुलाया था। एक तरह से जो फाइनल काउंटडाउन था उसके लिए बुलाया था और पूछताछ शुरू की थी और उन सवालों के जवाब जानना सीबीआई चाहती थी जिन सवालों से लगातार मनीष सिसोदिया बचते हुए नजर आए थे। वो सीबीआई को सही जवाब नहीं दे रहे थे, जबकि उसके काउंटर में सीबीआई के पास ऐसे काफ़ी सारे एविडेंस मौजूद थे जिनको आमने सामने रखा गया और बताया गया कि मनीष सिसोदिया जो बातें बता रहे हैं वो गलत है, क्योंकि बाकी लोगों के बयान और जो सबूत हैं, जो भी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो उससे अलग जाते हैं। जब सीबीआई को ये लगा कि अब जो है बातचीत से या फिर पूछने से सिर्फ समन देकर पूछताछ करने से बात नहीं बनेगी। अब यहाँ से आगे की प्रक्रिया क्या होगी? गिरफ्तारी तो हो गई, आगे क्या होगा? उसके बाद देखिए, गिरफ्तारी करने के बाद अब कोर्ट में पेश किया जाएगा और सीबीआई अब ज़्यादा से ज़्यादा दिन की जो है कस्टडी की मांग करेगी, क्योंकि उसी कस्टडी के दौरान जो है उन सवालों के जवाब सीबीआई जानना चाहती है जो कि पूछताछ के दौरान मनीष सिसोदिया नहीं बता रहे थे। और उनसे जब 14 दिन की मैक्सिमम कस्टडी जो है वो सीबीआई ले सकती है और उसके बाद आज से समझिए गिरफ्तारी के बाद से सीबीआई की जो जाँच का जो वक्त का जो दायरा है वो सीमित हो जाता है कि 14 दिन की मैक्सिमम जो है सीबीआई कस्टडी रिमांड ली जा सकती है और 90 दिन के अंदर मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट फाइल कोर्ट में करनी पड़ेगी और उसमें बताना पड़ेगा कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया ने करप्शन किया है, पद पे रहते हुए अपने जो पद का जो है दुरुपयोग किया है और कितना फ़ायदा जो है वो पहुंचाया और वो पैसा किस तरीके से आया, कैसे उस पैसे का इंतज़ाम किन लोगों ने किया। क्योंकि इस मामले में जो भी साउथ का जो कार्टेलाइजेशन था, जो साउथ के लोग थे, उनसे भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। तमाम जो एविडेंस है मैं आपके पास लौटूंगा। नीरज, सबसे आखिर में जो है मनीष सिसोदिया को बुलाया गया। ठीक है, सबसे बड़ी जड़ी जो है वो आधार क्या बना है गिरफ्तारी का? क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने कहा था घोटाला नहीं हुआ, सबूत कोई है नहीं, हम जांच में सहयोग कर रहे हैं, हमारे ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है, बैंक लॉकर चेक किए जा चुके हैं, पैतृक गांव जाकर जांच हो चुकी है, कुछ मिला नहीं है। जब हम जांच में सहयोग कर रहे हैं तो फिर गिरफ्तारी क्यों? तो अब गिरफ्तारी का आधार क्या बना? बीजेपी नेता परवेश वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। परवेश जी, पहले से ही तो आम आदमी पार्टी कह रही थी कि आज हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी, केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और जो उन्होंने आशंका जाहिर की वही हुआ, गिरफ्तारी हो गई। देखिए, ये तो होना ही था कि जो मुख्यमंत्री ने पॉलिसी बनाई थी उससे दिल्ली के राजस्व को भी नुकसान हुआ और बहुत बड़ा घोटाला था। तो जितनी भी अरेस्ट अभी तक हुई हैं वो सारी अरेस्ट केवल जो इशारा कर रही थी वो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की तरफ कर रही थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास में कोई विभाग ही नहीं है, तो वो किसी फाइल के ऊपर साइन ही नहीं करते हैं। तो साइन करते हैं मनीष सिसोदिया, तो जो साइन करेगा वही गिरफ्तार होगा। तो अरविंद केजरीवाल ने बड़ा स्मार्टली प्ले किया, 8 साल में अपने पास में कोई विभाग नहीं रखा। तो अभी क्योंकि सारे डायरेक्शन, सारी इन्वेस्टिगेशन केवल मनीष सिसोदिया ही इस पॉलिसी का, सारे स्कैम का मास्टरमाइंड था, उसी की तरफ इशारा कर रही थी, इसलिए उनको अरेस्ट किया। तो ये तो होना ही था। आम आदमी पार्टी हमेशा जब भी उन लोगों को बुलाया जाता है
तो पहले ही बोलना शुरू कर देते कि अरेस्ट होगा। अब अगर अरेस्ट नहीं हुआ तो बोलते देखिए हमने कुछ किया नहीं हुआ। अगर वो अरेस्ट हो जाते तो वो बोलते देखिए हम तो क्या ही रहते। तो वो हमेशा सारे पत्ते अपने साथ में लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो जांच में सहयोग कर रहे हैं, हमारे तो सारे ठिकानों पर छापेमारी कर ली, बैंक लॉकर चेक कर लिए, पैतृक गांव तक पहुंच गए, कोई सबूत नहीं मिला, गिरफ्तारी की जरूरत कहां? अब ये सबूत मिला नहीं मिला ये क्या आपको पता है या मुझे पता है? और ये सीबीआई क्या मनीष सिसोदिया को बताएगी क्या सबूत मिला है, या हमें बताएगी, आपको बताएगी? वो कोर्ट को जाके बताएगी। अभी कोर्ट के सामने पेशी होगी, कोर्ट पूछेगी क्यों अरेस्ट किया, तो सीबीआई सारे सबूत देगी। इसमें आपको और मुझे चिंता नहीं करनी, मनीष सिसोदिया को चिंता नहीं करनी। इसमें सारी जांच एजेंसी के पास सारे सबूत हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने जितनी भी अरेस्ट की हैं इसमें हजारों करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसमें सारा पैसा आम आदमी पार्टी को गोवा में, पंजाब में यहाँ पे पहुंचाया गया, उनसे वो पैसों से चुनाव लड़े। तो ये अभी आपके पास में धीरे धीरे सारी जनता के सामने सारी जानकारी आने वाली है। मनीष सिसोदिया तो जाने से पहले कह रहे थे कि कुछ गिने चुने लोगों को ही टारगेट किया जाता है, आरोप तो बहुत लोगों पर लगते हैं, लेकिन सीबीआई और ईडी की टीम कभी वहां नहीं पहुंचती, सिर्फ विपक्षी दलों तक ही पहुंच जाती है। अरे भैया, जो अपना घपला करेगा, जो स्कैम करेगा उसी के पास जाएगी ना। दिल्ली में साफ साफ जो सारा लिकर पॉलिसी का खेल चला, जिसमें 2% से 12% कमीशन बढ़ा दी गई और उसमें किकबैक लिया गया, आम आदमी पार्टी ने कैश में पैसा लिया, तो ये कोई छोटा स्कैम थोड़ी ना है। दिल्ली के राजस्व को उसमें नुकसान हुआ, सारी प्राइवेट कंपनियों को फायदा हुआ। तो अगर कोई भी ऐसी पॉलिसी बनाती है सरकार जिसमें अपने ही राज्य के राजस्व को नुकसान होता है और प्राइवेट कंपनियों को फायदा होता है, उनकी पार्टी को फायदा होता है, तो बहुत बड़ा क्राइम है। अब इस क्राइम में सीबीआई कोई आज से काम नहीं कर रही है, सीबीआई कई महीनों से काम कर रही है। सारी जो भी एजेंसी इसमें लगी हुई है सारी कई महीनों से काम कर रही है। एक एक आदमी को पूछताछ के लिए बुलाया गया, सारी कड़ियों को जोड़ा गया, उसके बाद में सारा इशारा, सारा जो भी अपना हुआ है घोटाला, वो सारा इशारा कर रहा था कि मनीष सिसोदिया ही इसका मास्टरमाइंड है, इसलिए उनको अरेस्ट किया गया। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि भाई गिरफ्तारी हो रही है शराब नीति को लेकर। अरविंद केजरीवाल तो ट्वीट करके कहते हैं कि मनीष सिसोदिया, आपने दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए इतना अच्छा काम किया है, तो जेल जाना जो है वो दूषण नहीं है, भूषण है। वो तो इसे शिक्षा से जोड़कर ऐसे दिखा रहे हैं, मान लो शिक्षा के लिए अच्छा काम करने के लिए जेल डाला जा रहा है उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये कोर्ट में जाएंगे कल या परसों में, कोर्ट के सामने पेशी होगी और जब वो जज पूछेंगे इनसे कि क्या आपने भ्रष्टाचार किया, तो ये यही बोले देखिए हमने तो स्कूल बनाया था। जब वो सारी एजेंसी कहेंगी देखिए इन्होंने हजारों करोड़ का घोटाला किया, तो अगर आपसे केमिस्ट्री का सवाल पूछा जाएगा तो केमिस्ट्री का जवाब देना पड़ेगा। उनसे सवाल केमिस्ट्री का पूछा जाता है, वो अपना जवाब अपना फिजिक्स का देते हैं। ऐसे नहीं होता है कि हमने स्कूल बनाया, हमने बच्चों, ये सब वो ड्रामा कर रहे हैं, ये सारे वो अपना विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, मगर इससे कुछ नहीं होगा। महात्मा गांधी जी की समाधि पर जाने से, महात्मा गांधी जी कहते थे शराब के ऊपर में प्रतिबंध लगाना चाहिए, वहां पर जाने से, उनकी आड़ लेने से आप थोड़ी ना बच जाओगे। आपने घोटाला किया तो आपको कोई भी कहीं पर चले जाइए, कितने मर्जी चक्कर काट लीजिए, आपको कोई नहीं बचा सकता। शुक्रिया परवेश वर्मा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए।